नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम टीडीएस के कुछ स्पेशल सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइक 194 बी, 194 बी, 194 बी है। ठीक है, 194 बी जो होता है वो होता है फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड से। अगर कोई प्राइज़ अगर आपने जीता हो तो उसके लिए होता है। ठीक है, 194 बी होता है टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। और जो आपका 94 बी ये होता है ऑनलाइन वाली गेम्स के लिए। अगर आपने ऑनलाइन से अगर अपने पैसे कमाया है तो उसके लिए। ठीक है, जो टीडीएस का जो रेट है वो तीनों सेक्शन में सेम है, वो होता है 30%। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 194 बी के बारे में। ये होता है रेसिडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, अगर रेसिडेंट्स ने अगर कोई लॉटरी क्रॉसवर्ड या पजल या गेम शो कार्ड विनिंग से अगर कोई पैसा मिलता है तो उसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी जगह 194 बी। ठीक है, इसमें यह है कि हॉर्स रेस से अगर कोई भी पैसा अगर विन करता है पर्सन तो उसे टीडीएस डिडक्ट होगा जब उसकी पेमेंट करी जाएगी, तो चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, अब हम आते हैं ऑनलाइन के चक्कर में। ठीक है, ऑनलाइन में अगर कोई भी गेम खेल रहा है तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट दोनों में 10,000 है, और जो ऑनलाइन वाली गेम के लिए उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं टीडीएस रेट, तो तीनों में सेम है 30%। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है इसमें? 194 बी के अंदर जो टाइम ऑफ डिडक्शन आती है पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, जब हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, उसी के केस में हम देखते हैं। फिर हॉर्स रेस के केस में जब हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब आते हैं हम ऑनलाइन गेमिंग के उसमें। टाइम ऑफ डिडक्शन की है विड्रॉल टाइम या फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि लॉटरी में एक बंदे ने 50,000 कमाए। ठीक है, तो 30% टीडीएस उसका 15,000 हो जाएगा। नेट अमाउंट जो उसको जाएगा वो 35,000 जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 194 बी की। इसके अंदर एग्जांपल है, उसने हॉर्स रेस से जीते 40,000 पे, तो 30% टीडीएस डिडक्ट करके 12,000 माइनस करके उसको 28,000 पे करेंगे। ठीक है, और ये स्पेशल इनकम होती है, इसके अगेंस्ट में कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, अभी कंपैरिजन एक चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि थ्रेशोल्ड लिमिट देखोगे आप तो दोनों सेक्शन की सेम है 10,000 पे। बस ऑनलाइन वाली गेमिंग की कोई लिमिट नहीं है, रेट तीनों का सेम है। रेसिडेंट पे ही होना चाहिए, और टाइम ऑफ रिडक्शन इसके अंदर ये होता है पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, विच एवर इज अर्लियर। और हॉर्स रेसिंग के केस में पेमेंट के टाइम पे होता है, और इसमें जो होता है विड्रॉल के टाइम पे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब एक बार सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, सी एंटर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 30% टीडीएस रहता है। ठीक है, 10 से ज़्यादा का अगर ऊपर करोगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ऑनलाइन के केस में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसके केस में कोई भी सी भी डिडक्शन आपको मिलती नहीं है, और फॉर्म 16 इशू होएगा। और जो आपको टीडीएस जो जमा कराना है आपको एवरी मंथ ऑफ 7th, और मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक आपको जमा कराना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।